कि हमारे वैदिक काल का स्टोरी है, ठीक है। जिस टाइम पे जनरली स्टूडेंट्स जो है गुरुकुल में जाके शिक्षा लेते थे अपने गुरुजी से या फिर आचार्य से, आप लोग बोल सकते हैं। उस टाइम जनरली क्या होता था, वो लोग आचार्य के पास रहते थे और वो लोग मतलब एक लॉन्ग टाइम के लिए शिक्षा लेते थे। जब उनकी मतलब कुछ सालों की शिक्षा पूरी होती थी तो उन लोगों का एक एग्जाम लिया जाता था, वो भी प्रैक्टिकल तरह से, ठीक है। वो मंत्र चैंटिंग करना वो सब तो अलग बात है, मतलब वो तो रेगुलरली उन लोगों का होता रहता था, उन लोगों का टेस्टिंग चलता रहता था। लेकिन एक प्रैक्टिकल टेस्ट उन लोगों का होता था, ठीक है। तो उस हिसाब से उन लोगों का कितना मतलब वो आगे जाके कितना मतलब बड़ा इंसान बनेंगे या फिर देश के लिए वो कितना मतलब सैक्रिफाइसेस करेंगे, उसी एग्जाम से पता चलता था। तो उस हिसाब से आज का एक स्टोरी है, और एक स्टोरी जो है बहुत हमारे लिए मतलब बहुत मोरल स्टोरी आप मान सकते हैं। कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, बच्चों से लेके सबके लिए ये बहुत मतलब शिक्षादायी है, ठीक है। इसको सुनेंगे। और एक चीज है जो है कि आज से मैं एक शॉर्ट वीडियोस जारी करूंगी जिसमें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला बहुत सारा टिप्स रहेगा, जैसे कि आप अपने स्किन का मतलब स्किन का आप ऑर्गेनिक वे से मतलब नेचुरली आप कैसे हेल्दी रख सकते हैं, आप कैसे यंग रख सकते हैं, स्किन को कितना ग्लोफुल रख सकते हैं, उसका ऑर्गेनिक टिप्स होगा या फिर नेचुरल टिप्स होगा। आप अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं, मतलब हमारे नेचुरल थिंग्स को यूज करके बहुत बहुत कम पैसा खर्च करके बहुत हेल्दी कैसे रह सकते हैं, उस हिसाब से हमारा शॉर्ट वीडियोस भी जारी होगा। और आप लोग उसको भी देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुतपा, आप सबको स्वागत कर रही हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लर्न राइट अवे बाय सुतपा। एंड हम लोग आज एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से मैं बोली थी, स्टोरी ये था कि एक गुरुकुल में एक आचार्य थे, उनके कुछ मतलब स्टूडेंट्स थे जो विद्यार्थी थे। वो लोग का मतलब कुछ 9-10 साल का ऐसे पढ़ाई कंप्लीट हो गया, तो उन लोग का एग्जाम का टाइम आया। तो जो मतलब आचार्य जो थे वो बोले कि तुम सब लोग का आज एग्जाम है, तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस ये करना है कि तुम लोग जाओ जंगल में, एक ऐसा पेड़ ढूंढ के लाना, पेड़ हो या छोटा सा, जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे प्लांट्स का 3 कैटेगरी है, ठीक है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हाँ, तो कुछ भी ऐसा चीज लेके आओ प्लांट का जो कि हमारे लिए मतलब यूजफुल नहीं हो, हमारे लिए कोई मतलब कुछ भी आवश्यकता उसका नहीं रहा हो, और वो एकदम से वेस्ट चीज हो, उस तरह का एक प्लांट हो या फिर ट्री हो या फिर आप बोलते हो श्रब हो या हर्ब्स हो, कुछ भी आप लेके आओ जो मतलब जो जितना अच्छा ढूंढ के ला पाएगा वो उसके हिसाब से मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड माना जाएगा, ठीक है। तो बच्चे लोग चले गए एकदम से ढूंढ ढूंढ के लाने के लिए, जंगल के चारों तरफ फैल गए। और कोई कोई थे बहुत जल्दी आ गए, मतलब जो कि फर्स्ट होने के लालच में बहुत जल्दी भी आ गए, बहुत सारे ढेर सारे प्लांट्स भी लेके आ गए। और ऐसे ऐसे होते होते जितने सारे बच्चे गए थे, आखिर तक एक बच्चा नहीं आया था। सब बच्चे आ गए लेकिन तब भी रिजल्ट आचार्य जी जो थे वो नहीं बता रहे थे। वो क्या किया ना, वेट कर रहे थे एक बच्चे का, ठीक है। वो बच्चा क्या था ना, नहीं आ रहा था। तो ये दोस्त लोग सोच रहे थे कि वो कहीं जंगल में गुम हो गया या फिर उसको शेर खा गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। आचार्य जी को पता था कि वो बच्चा सच में ब्रिलियंट है और क्लास में वही बच्चा फर्स्ट आने वाला है, क्योंकि बच्चा चाहे कितना भी कुछ कर ले, आचार्य को पता होता है, आजकल के भी टीचर को भी पता होता है कि स्टूडेंट एक्चुअली में कितना टैलेंटेड है ना। तो वो जो बच्चा था वो बहुत दिन बाद अकेले में आया और हाथ उसका खाली था, उसके हाथ में एक भी प्लांट नहीं था। तो बच्चे सब लोग देख के एकदम से होश तो उड़ गया उनका कि ये इतना टाइम लिया, एक पेड़ भी ढूंढ के नहीं ला पाया, हंसने लगे उसके ऊपर, ठीक है। वो वह मतलब वो जब आ रहा था भीड़ में बहुत उसको एम्बेरस फील हो रहा था कि अरे बाप रे, ये सब लोग कितना कितना पेड़ ले आए, मैं हूँ कि इतना मतलब क्या मैं एक पेड़ भी नहीं ले पाया, मतलब क्या शायद मुझे कुछ नहीं पता, मैं इतना साल तक मतलब कुछ पढ़ नहीं पाया, कुछ सीख नहीं पाया। वो एकदम से एम्बेरस फील करते हुए गुरुजी के पास गया। तब गुरुजी ने उसको मतलब एकदम से पीठ में थपथपाने लगे और बोले कि यही बच्चा जो है
अव्वल हुआ है एग्जाम में, और ये बच्चा आगे जाके देश का नाम रोशन करेगा। अरे भाई ये कैसा हो गया? सब लोग एकदम से स्टन हो गए कि अरे हम लोग इतना पेड़ लेके आए थे, हम लोग इतना कोशिश करके सब कुछ ढूंढ ढांड के लेके आए थे, ये कैसे फर्स्ट हो गया? ये तो कुछ भी नहीं लेके आया है। तो फिर गुरुजी बोले कि ये क्यों फर्स्ट हुआ है और क्यों ये पेड़ नहीं ले पाया है, नहीं ला पाया, उसका आंसर भी खुद देगा, बता दो। तो वो बच्चा बताता है कि मतलब गुरुजी आज तक जितना शिक्षा मैंने आपसे लिया है उसमें मैंने जितना समझा है, देखा कि कोई भी ऐसा पेड़ मुझे ऐसा नहीं मिला कि जिसका कोई हमारे ऊपर कोई उपकारिता नहीं हो, मतलब कोई लाभदायक गुण किसी में नहीं हो, ऐसा कोई पेड़ ही मुझे नहीं मिला। मतलब सबका किसी ना किसी तरह से हमारे ऊपर लाभ रहता ही है। मतलब किसी का प्लांट, मतलब कोई प्लांट का रूट हम लेते हैं मेडिसिन के हिसाब से, तो किसी का स्टेम लेते हैं, किसी का फूल लेते हैं, तो किसी का पत्ता लेते हैं, किसी का फ्रूट खाते हैं, तो किसी का फूल भगवान को चढ़ाते हैं, तो किसी का पत्ता हमारा मेडिसिन होता है। तो कुछ ना कुछ तो होता है। कोई कुछ नहीं करता है तो भी वो ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन भी नहीं देता है तो किसी और तरीके से वो हेल्प करता है हमारे एनवायरनमेंट को। अगर किसी के बारे में, कोई प्लांट के बारे में मैं नहीं जानता हूँ तो ये मेरा फॉल्ट है कि मैं उस प्लांट के बारे में उपकारिता उसका क्या है, उसका लाभदायक नेचर क्या है, मैं नहीं जान पाया हूँ। तो उसको मैं ऐसे कैसे बता दूं कि वो लाभदायक नहीं है? हो सकता है मेरे नॉलेज में कमी हो, ठीक है। वो बच्चा ऐसे खुद को एक्सप्लेन करता है, तभी क्या होता है ना, सारे बच्चे जो है एकदम से मतलब नम रह जाते हैं और अपने आप गिल्ट फील करने लगते हैं कि अरे सच में हो सकता है कि हम लोग भी जो प्लांट लेके आए हैं शायद इनके बारे में भी इसको पता हो कि इनका क्या लाभ है। तो फिर वो सब लोग अपना अपना प्लांट जो है छुपाने लगे और उनका पता चल गया है कि वो एक्चुअली में सब लोग फेल हो गए हैं, ठीक है। जो बच्चा कोई भी एक प्लांट नहीं लेके आया था वो बच्चा एक्चुअली में क्लास में फास्ट हुआ और वो आगे जाके भी बहुत नाम किया, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या शिक्षा मिलता है कि पढ़ाई चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कुछ कम हो या ज्यादा हो, जो भी हो, थोड़ा टाइम लेके सुन लेने में कोई हर्जी नहीं, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ ऐसा हो जो हमें नहीं पता हो। ऐसा नहीं कि अगर पढ़ाई अगर कुछ बुक में लिखा हुआ है ऐसा नहीं कि वो व्यर्थ है। वो बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब जो बच्चे अपना करियर करना आगे पढ़ा है, जो लोग आगे जाके हमारा कंट्री का जो फ्यूचर है, वो लोग अगर इसको इतने चाव से पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ तो है जो कि जानने लायक है। हो सकता है हम में कुछ कमी हो कि हम नहीं जान पाए हैं, हो सकता है हमारा मतलब टेंशन की वजह से या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से हम लोग भूल चुके हो, लेकिन जानना जरूरी है। इसीलिए हम लोग हमेशा हमको इस तरह से रखें कि हाँ, लर्निंग इज द एवरग्रीन प्रोसेस एंड वी हैव टू कंटिन्यू इट टिल और लास्ट ब्रीथ। ओके, सो चलिए फिर आज का जो लेसन है, जो लास्ट टाइम आधा छूट गया था, उसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। देखते हैं लास्ट टाइम जो हम लोग किए थे, जो लीफ का पार्ट किए थे, लीफ में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि लीफ में जो होता है क्लोरोफिल होता है, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल जो कि रूट के थ्रू से ऊपर जाता है, उसको यूज करके वो स्टार्च प्रोड्यूस करता है, जो कि हम लोग बाद में उसके फ्रूट में या फिर फूल में या फिर पत्ते में जो जमा होता है उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपने मतलब खाने में यूज करते हैं। फिर क्या होता है, वो ऑक्सीजन रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। तो ये जो टोटल प्रोसेस है, क्योंकि वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो मींस लाइट। ये जो सिंथेसिस होता है मतलब ये जो प्रक्रिया होता है जनरली लाइट के प्रेजेंस में ही होता है, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, ठीक है। फिर आता है रूट। रूट जो होता है जनरली मतलब प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, जो उसका नेसेसरी मिनरल एंड वाटर रिक्वायरमेंट है वो प्लांट का सारा फुलफिल जो होता है रूट की वजह से ही होता है। और एक जो बहुत बड़ा काम करता है रूट प्लांट के लिए कि वो अपना स्थान जमाए रखता है। मतलब चाहे बाढ़ आए, कुछ हवा जोर से आए या फिर कुछ भी हो, प्लांट को एक एंकरेज वो प्रोवाइड करता है, मतलब एक एंकर की तरह काम करता है। एंकर मतलब कुछ उसको खींच के रखना, ठीक है। हम लोग जैसे हुक्स वगैरह लगाते हैं ना वॉल में, वो भी एक एंकर टाइप का ही है। हम लोग ऐसे कुछ पानी में गिर जाते हैं तो एक एंकर देकर उसको खींच के निकालते हैं, है ना, तो उसी को एंकर बोलते हैं। और वो रूट जो है प्लांट का, वो मिट्टी में एंकरिंग का काम करता है और प्लांट को उसके अपनी जगह पे हिलाए बिना जमाए रखता है, ठीक है। फिर आता है उसका टाइप्स। रूट्स जनरली 2 टाइप्स होता है, एक होता है टैप रूट, दूसरा होता है फाइब्रस रूट। टैप रूट जो हम लोग लास्ट टाइम देखे थे वीडियो में, आप जाके देख लीजिएगा। टैप रूट जो है
जनरली हमारा टमाटो प्लांट्स, ब्रिंजल प्लांट्स, ये सब जो प्लांट्स है, ट्रीज भी होता है, बहुत बड़ा बड़ा ट्रीज जो होता है, मैंगो ट्री, पीपल ट्री, ये सब ट्रीज में भी हम लोग टैप रूट देखने को मिलता है। टैप रूट किस टाइप का होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज में बनाया गया है कि एक बहुत लंबा सा रूट आता है जो कि है मेन रूट, उसके साइड में दूसरा रूट्स निकला हुआ रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल रूट्स या फिर सब्सिडियरी रूट्स, ठीक है। सब्सिडियरी रूट्स जो है साइड में निकला हुआ रहता है। और फाइब्रस रूट क्या होता है जनरली है, जैसे हम लोग लीफ के पैटर्न में देखे थे कि पैरेलल पैटर्न होता है लीफ का, उसी तरह से रूट का भी पैरेलल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। एकदम से मतलब जहां से पेड़ शुरू हुआ है, जहां से प्लांट शुरू हुआ है, बेस से ही ये भी एकदम गुच्छा की तरफ से निकला होगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं उसका, आप अगर कहीं पे गए होंगे, मक्की की खेत जो होता है वहां पे अगर मक्की का प्लांट या फिर शुगर केन का प्लांट आप अगर उखाड़ के देखोगे तो उसका रूट जो है आपको पता चलेगा फाइब्रस रूट होता है, गुच्छा टाइप का होता है। कोई कोई घास का भी ऐसा होता है, घास निकालने से एकदम से फटाक से इतना सारा रूट लेके मिट्टी के साथ उखड़ जाता है, ठीक है, उसको फाइब्रस रूट बोला जाता है। फिर आता है फ्लावर। फ्लावर जो है किसको आजकल नहीं पसंद है, सबको, आजकल नहीं हमेशा से पसंद था और आगे भी पसंद रहेगा। फ्लावर सबको पसंद होता है क्योंकि उसका कलर, उसका फ्रेग्रेंस जो है हमें बहुत प्लीज करता है, मतलब अंदर से एक प्लीजेंट फीलिंग्स हमें क्रिएट करता है फ्लावर जो है, इसीलिए फ्लावर सबको पसंद होता है ना। तो फ्लावर्स का जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है देख लेते हैं पहले। फ्लावर्स का जो रंग बिरंग जो हमारा जो ऊपर का जो पार्ट्स दिखता है, मतलब जिसको हम लोग पंखड़ी बोलते हैं, उसको जनरली क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पेटल्स, ठीक है। और फ्लावर्स जो पिट्यूल हम लोग देखे थे कि पत्ता जो है स्टेम से लगा हुआ रहता है, किस पार्ट से, पिट्यूल से। वो जो पिट्यूल को फ्लावर से कनेक्ट करता है, उसके बीच में एक आप देख सकते हो फ्लावर, आप कहीं से भी देखो तो छोटा सा फ्लावर, यहाँ पे मैं पिक्चर में दिखाई हूँ, ये जो छोटा सा ब्लू कलर वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको हम लोग सेपल्स बोलते हैं, मतलब ऐसे पकड़ के रखता हो वो कड़ी को, या फिर कली जो है, मतलब कली या फिर फ्लावर जो है उसको ऐसे वो पकड़ के रखता है, सेपल्स जो बोलते हैं, ठीक है, जिसके वजह से फ्लावर अपने पोजीशन में रहता है। आप कहीं कहीं देखे होंगे फ्लावर जब सूख भी जाता है, फूल जब सूख जाता है, फूल क्या होता है, गिर जाता है और सेपल्स से खाली रह जाता है। फिर आता है ऐसा बेल फ्लावर्स, मतलब बेल टाइप का फ्लावर, आप देखे होंगे बेल जो मतलब जनरली मंदिर में लगा हुआ रहता है, घंटी जो है उसका एक रिवर्स पोजीशन वाला एक फ्लावर जो होता है, आप कनेर का प्लांट देखे होंगे तो उसका फूल देखे होंगे तो आपको याद आ जाएगा, बेल फ्लावर बोलते हैं उसको, ठीक है। टेकोमा का प्लांट है वो भी एक बेल फ्लावर के सिंबल में आता है। तो इस टाइप का फ्लावर अगर आप लेंगे तो उसका अंदर का पार्ट्स जो है देखने के लिए आपको आसानी रहेगा। एक तो फ्लावर का हम लोग देख लिए पेटल्स और सेपल्स किसको बोलते हैं, तो पेटल्स और सेपल के बाद उसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है अंदर थोड़ा देखेंगे तो उसके अंदर जो है आप देख सकते हैं, मैं एक क्रॉस सेक्शन दिखाई हुई हूँ यहाँ पे। तो फ्लावर को अगर सेपल्स हम लोग थोड़ा पेटल्स को अगर अलग कर देंगे तो अंदर में हमें ये दिखाई पड़ेगा, मतलब बीच में एक सेंटर वाला पार्ट है जिसको हम लोग पिस्टल बोलते हैं। फिर ये जो थोड़ा केसर टाइप का दिख रहा है आपको, इसको हम लोग स्टेमेंस बोलते हैं। स्टेमेन के ऊपर आपको बीन्स का सीड जैसे दिखता है ना, उस टाइप का पार्ट दिखेगा आपको, उसको एंथर्स बोला जाता है, ठीक है। फिर ये जो एक स्टेमेन को अगर हम लोग एनलार्ज करके देखेंगे, सिंगली देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तो स्टेमेन का जो एंथर पार्ट तो हो गया, मैं आपको बोली अभी बीन्स वाला पार्ट जो है, फिर उसका नीचे वाला पार्ट जो पाइप टाइप का स्ट्रक्चर रहता है उसको फिलामेंट बोला जाता है, ठीक है। फिर उस तरह से अंदर क्या था, पिस्टिल जो पार्ट्स है, अगर हम अलग तरीके से देखेंगे, इंडिविजुअली स्टडी करेंगे तो देखेंगे ये जो ऊपर वाला पार्ट है पिस्टिल यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, इसको हम एनलार्ज करके देख रहे हैं, तो ऊपर वाला पार्ट जो है स्टिग्मा बोलते हैं उसको। ये जो बीच वाला रॉड जैसा दिख रहा है तो इसको स्टाइल बोलते हैं, और ये जो एक अंडा सा दिख रहा है इसको ओवरी बोलते हैं, ठीक है। जनरली ये सब जो पार्ट्स है फ्लावर को फ्रूट्स बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, ठीक है। प्लांट का जनरली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसमें रहता है, फ्लावर में ही रहता है। वो लोग बीज को अट्रैक्ट करते हैं, उन लोगों की वजह से मतलब हमारा जो है फ्लावर में फ्रूट्स होता है, ठीक है, फ्रूट्स जनरेट होता है। तो ये रहा पार्ट्स ऑफ पेस्टल। देन हम लोग देखेंगे ओवरी। अगर ये ओवरी को हम फिर से थोड़ा सा कट करेंगे, मतलब एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेके, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लॉन्ग, उसका लेंथ वाइज अगर हम उसको बीच में से काटेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको एनलार्ज करके दिया हुआ है यहाँ पे, और इसको लॉन्गिट्यूडिनली कट किया हुआ है।
तो लेंथ के हिसाब से तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ऐसे डॉट 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 करके इसे आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये जो थिंग है इसको हम लोग ओव्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जनरली प्लांट का ओव्यूल है। और इसको अगर हम लोग ट्रांसवर्स कट सेक्शन लगाएंगे, ट्रांसवर्स मतलब इसको विड्थ के हिसाब से अगर हम लोग कट लगाएंगे बीच में से, तो भी हमें ओवल्स दिखेगा, ठीक है। इसमें हमें लॉन्जिट्यूडिनली इन नंबर्स दिखेगा, उसमें हमें पैरेलली दिखेगा, ठीक है। मतलब भूमि से हमें, मतलब जो हमारा फ्लोर है, फ्लोर के हिसाब से पैरेलली हमें ओवल्स दिखेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ये जो है इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी, ओवरी का एक इनर स्ट्रक्चर में हम लोग इसे देख सकते हैं। तो ये था हमारा फ्लावर का पार्ट, और इस हिसाब से हमारा प्लांट का जो बेसिक पार्ट्स का जो एक चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। आगे वाले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर्स भी देखेंगे, और शॉर्ट वीडियोस देखना आप लोग ना भूलिएगा। इसका एक सीरीज चलेगा और जिसमें आपको बहुत बहुत अच्छे नुस्खे आपको बताए जाएंगे जो कि आपको आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो ये सब मतलब फायदा उठाने के लिए आपको पहले मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा, और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, नमस्ते।